हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है थ्रेड यानी कि चूड़ियाँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे थ्रेड क्या होती है, थ्रेड कितने टाइप की होती है और कौन सी थ्रेड कहाँ पर यूज़ करी जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे थ्रेड क्या होती है। स्क्रू थ्रेड एक ऐसी कंटिन्यू हेलिकल शेप है जो किसी सिलेंडर या कोन के आउटर सरफेस या इनर सरफेस पे चारों ओर बनी रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है हमारा एक सिलेंडर है जिसके चारों ओर हेलिकल शेप में थ्रेड बनी हुई है। अगर ये बाहर की ओर बनी है तो इसको हम एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं और इस पार्ट को हम मेल पार्ट कहते हैं और इसी को हम बोल्ट भी कहते हैं। और अगर यही थ्रेड हमारे इंटरनल होती हैं तब इसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं और इसको हम नट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बोल्ट है और ये नट है। नट और बोल्ट हमेशा एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करे जाते हैं। नट और बोल्ट का यूज़ किसी भी दो मशीन पार्ट्स को जोड़ने में करा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मशीन पार्ट है और ये दूसरा मशीन पार्ट है। ये हमारा बोल्ट है और ये हमारा नट है और यहाँ पर इन दोनों की मदद से इन पार्ट्स को जोड़ा गया है। किसी भी थ्रेड के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम जियोमेट्रिक पैरामीटर कहते हैं और ये पैरामीटर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो है पिच, ये हमारा हेलिक्स एंगल है, ये रूट है, ये क्रस्ट है, ये थ्रेड एंगल है, ये माइनर डायमीटर है, ये पिच डायमीटर है, ये मेजर डायमीटर है। अब इन सभी चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेजर डायमीटर क्या होता है? किसी भी थ्रेड का मेजर डायमीटर सबसे बड़ा डायमीटर होता है। अगर एक्सटर्नल थ्रेड की बात करें तो दो अपोजिट क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मेजर डायमीटर कहलाती है। और इंटरनल थ्रेड की बात करें तो दो अपोजिट रूट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर डायमीटर कहलाएगी। माइनर डायमीटर क्या होता है? किसी भी थ्रेड का जो सबसे छोटा डायमीटर होता है वो माइनर डायमीटर कहलाता है। अगर हमारी एक्सटर्नल थ्रेड है तब दो अपोजिट रूट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी माइनर डायमीटर कहलाएगी, जो कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगर इंटरनल थ्रेड की बात करें तो दो अपोजिट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस हमारी माइनर डायमीटर कहलाएगी। पिच डायमीटर क्या होता है? इसको हम इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। अगर हम किसी बोल्ट के ऊपर नट को कसते हैं तब दोनों की थ्रेड जहाँ पर एक दूसरे को टच करेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो एरिया ये होता है यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम पिच डायमीटर कहेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा रूट है और इनका हम आधा करें, इस डिस्टेंस का आधा यहाँ पर आएगा और इसी तरीके से हम नीचे की ओर जाएंगे तो वो डिस्टेंस हमारी ये यहाँ पर है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये हमारी पिच डायमीटर कहलाएगी। अब पिच क्या होती है? दो लगातार चूड़ियों के बीच जो कोरेस्पोंडिंग पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस पिच कहलाती है। और इसको हम दूसरी भाषा में आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई थ्रेड है, यानी कि एक थ्रेड यहाँ पर है और एक थ्रेड यहाँ पर है, तो अगर एक पोजीशन में कोई भी बिंदु लें इस थ्रेड पर, तो सेकंड बिंदु इस थ्रेड पर उसी पोजीशन में होना चाहिए। जैसे कि इस थ्रेड पर ये क्रस्ट है तो बगल वाले थ्रेड पर भी अगर ये क्रस्ट है
तब ये डिस्टेंस हमारी पिच कहलाएगी। और अगर इस थ्रेड पर ये रूट है तो बगल वाले थ्रेड पर ये भी रूट है, तो ये डिस्टेंस भी हमारी पिच कहलाएगी। तो इस तरीके से हम पिच को डिफाइन कर सकते हैं। और पिच हमेशा एक्सियली मेजर करी जाती है। अब लीड क्या होती है, इसको हम ऐसा समझते हैं, ये हमारा बोल्ट है और इसके ऊपर ये हमारा नट है। जब हम नट को एक चक्कर रोटेट करते हैं यानी कि 360 घुमाते हैं, तब ये एक्सियली कितना मूवमेंट करता है, उसको हम लीड कहते हैं। अगर हमारा स्क्रू सिंगल थ्रेडेड है तब हमारी लीड और पिच सेम होगी। अगर हमारा स्क्रू डबल थ्रेडेड है तब हमारी लीड पिच की 2 गुनी होगी। अगर हमारा स्क्रू ट्रिपल थ्रेडेड है तब हमारी लीड पिच की 3 गुनी होगी। हेलिक्स एंगल क्या होता है, किसी भी थ्रेड का हेलिक्स, जो कि हमारा ये है, ये हमारा हेलिक्स है, और जो हमारी रोटेशनल एक्सेस है, ये हमारी रोटेशनल एक्सेस है, और इसके ऊपर एक हम खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो उस परपेंडिकुलर लाइन और हेलिक्स के बीच का जो एंगल है वो हेलिक्स एंगल कहलाता है। हेलिक्स एंगल जितना ज़्यादा होगा हमारे थ्रेड की इफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी और जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं उतने ही ज़्यादा कम होंगे। थ्रेड एंगल क्या होता है, 2 थ्रेड के बीच का जो एंगल है वो थ्रेड एंगल कहलाता है। ये हमारा थ्रेड एंगल है। टूथ एंगल क्या होता है, टूथ एंगल हमको ये बताता है कि हमारा जो चूड़ी है वो किस शेप की है या किस फॉर्म की है। चूड़ियाँ कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि ट्रेपेजोइडल टाइप, स्क्वायर टाइप और ट्रायंगल शेप। ट्रेपेजोइडल शेप की बात करें तो वो इस तरीके की होती है, स्क्वायर शेप की बात करें तो वो इस तरीके की होती है, और ट्रायंगल शेप की बात करें तो वो इस तरीके की होती है। अब थ्रेड कितने टाइप की होती है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल थ्रेड एंड एक्सटर्नल थ्रेड। अगर चूड़ियाँ बाहर की ओर बनाई गई हैं यानी कि बाहरी सरफेस की ओर, तब उसको हम एक्सटर्नल थ्रेड कहेंगे। अगर चूड़ियाँ अंदर की ओर बनाई गई हैं उसको हम इंटरनल थ्रेड कहेंगे। राइट हैंड थ्रेड क्या होती है, अगर किसी नट को हम बोल्ट पर टाइट करते हैं और वो टाइट तब हो रहा है जब हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तब वो हमारी राइट हैंड थ्रेड कहलाएगी। और इसको पहचानने का दूसरा तरीका है, अगर हम बोल्ट को इस तरीके से रखते हैं तो ये जो हेलिक्स का झुकाव है वो राइट हैंड की ओर होना चाहिए। तो ये पहचान है हमारी राइट हैंड की। और इसकी दूसरी पहचान होती है, सपोज करते ये जो ब्लू कलर है ये हमारा है ऑपरेटर, और ये ऊपर से देख रहा है इस बोल्ट को। अगर हम इसके ऊपर कोई नट चढ़ाते हैं और उस नट को हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तब ये ऑपरेटर की ओर जाएगा। और अगर इस नट को हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तब ये ऑपरेटर से दूर जाएगा, तब ये कहलाती है हमारी राइट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होती है, अगर हम किसी भी बोल्ट के ऊपर नट को चढ़ाते हैं और उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और वो टाइट हो रहा है, तब वो लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाता है। और इसकी दूसरी पहचान है कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं तब इस हेलिक्स का झुकाव हमारे लेफ्ट हैंड की ओर होगा, तब ये लेफ्ट हैंड थ्रेड मानी जाएगी। और इसकी दूसरी पहचान है, ये हमारा ऑपरेटर है, ये जो ब्लू कलर का ये ऑपरेटर है और ये हमारा बोल्ट है, इसके ऊपर हम नट को चढ़ा रहे हैं। अगर हम नट को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज हम इसको घुमा रहे हैं, तब ये ऑपरेटर की ओर जा रहा है।
और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऑपरेटर से दूर जाएगा, तो ये कहलाएगी हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड। टेपर थ्रेड क्या होती है? अगर हमारी सरफेस टेपर्ड है और उसके ऊपर हमने चूड़ियाँ काटी हैं तब वो थ्रेड टेपर थ्रेड कहलाएगी। ये थ्रेड राइट हैंड टाइप भी हो सकती है और लेफ्ट हैंड टाइप भी हो सकती है। इस टाइप की थ्रेड हमारे बफिंग स्पिंडल पर बनाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा बफिंग स्पिंडल है और इसके ऊपर ये हमारा बफिंग व्हील है। वी शेप थ्रेड हमारी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वी के तरीके से दिखाई पड़ती है और ये सबसे कॉमन टाइप की थ्रेड होती है। इस टाइप की थ्रेड टेप की मदद से, डाई की मदद से, लेथ मशीन की मदद से और मिलिंग मशीन की मदद से आसानी से बनाई जा सकती हैं। मीट्रिक थ्रेड या इंटरनेशनल थ्रेड। मीट्रिक थ्रेड सबसे पहली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली थ्रेड होती है और इसका जो क्रस्ट होता है वो फ्लैट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये फ्लैट है और इसका जो रूट होता है वो राउंड होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये राउंड है और इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है और इसके लिखने का तरीका होता है हमारा इस तरीके से। सपोज करिए एक बोल्ट है और उसके ऊपर लिखा है M20 × 2.5, तो इसका मतलब होता है उस बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर 20 mm है और उसकी जो पिच है वो 2.5 mm है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड क्या होती है? इसको हम शॉर्ट में BSW थ्रेड भी कहते हैं और इसका इन्वेंशन ब्रिटेन में हुआ था। इनका जो इन्वेंशन करा था वो करा था सर जोसेफ व्हिटवर्थ ने, जिसके नाम पर ही इसको हम व्हिटवर्थ थ्रेड कहते हैं। इस थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है और इसके क्रेस्ट एंड जो रूट्स हैं वो राउंड होते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है और इसके भी जो क्रेस्ट एंड रूट है वो राउंड होते हैं। BSW के कंपैरिजन में इसका जो TPI होता है वो ज़्यादा होता है। TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंच, यानी कि अगर हम 1 इंच की डिस्टेंस लें और इसमें सपोज करें 20 थ्रेड हैं और वहीं एक थ्रेड और लें जिसकी डिस्टेंस हमारी 1 इंच है तो उसमें थ्रेड हमारी 30। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड में हमारी 30 थ्रेड होंगी, वहीं BSW में हमारी 20 थ्रेड होंगी। और ये जो हमारी फाइन थ्रेड होती हैं ये वहाँ पर यूज़ करी जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन होता है और हमको जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप की आवश्यकता होती है। फाइन थ्रेड BSW के कंपैरिजन में पतली होती है, यानी कि उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है। अब BA थ्रेड क्या होती है? BA थ्रेड की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये जो थ्रेड्स होती हैं इनका यूज़ वहाँ पर करा जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं वो छोटी हो और डेलिकेट हो, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, मीटर्स एंड वॉचेस। इनका जो एंगल होता है वो 47.5 डिग्री होता है और इस टाइप की थ्रेड 12 mm से लेके 6 mm के डाया के नट बोल्ट पर बनाई जाती हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, इसका जो एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है और ये हल्की सी टेपर होती है और ये 1 फुट में 3x4 टेपर होती हैं। इस टाइप की जो थ्रेड होती हैं वो सैनिटरी पाइप फिटिंग में, स्टीम कंडूक में और गैस पाइपलाइन में यूज़ करी जाती हैं। सेलर थ्रेड क्या होती हैं? सेलर थ्रेड को हम अमेरिकन नेशनल थ्रेड भी कहते हैं और ये V टाइप की होती हैं और इसका एंगल 60 डिग्री होता है। इसका जो रूट है और क्रस्ट है वो फ्लैट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका रूट है वो फ्लैट है, सॉरी इसका ये जो क्रस्ट है वो फ्लैट है और इसका जो रूट है वो फ्लैट है और इसका एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है। इस टाइप की जो थ्रेड होती है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती हैं।
स्क्वायर थ्रेड देखने में स्क्वायर टाइप की होती है और इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो हाई होती है, इसीलिए इस टाइप की थ्रेड का यूज़ हम पावर ट्रांसमिशन में करते हैं और ये पावर ट्रांसमिशन हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। इस टाइप की थ्रेड का यूज़ हम मशीन टूल के फीड मैकेनिज्म में करते हैं, वाल्व में करते हैं, स्पिंडल में करते हैं, स्क्रू जैक में करते हैं। अगर वी थ्रेड से इसका कंपैरिजन करा जाए तो स्क्वायर थ्रेड वी थ्रेड के अपेक्षा कम स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो है लेस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि स्क्वायर थ्रेड के अंदर जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा स्मूथ होता है कंपैरिजन टू विडवर्थ थ्रेड। और अगर पिच की बात करें तो BSW के कंपैरिजन में जो स्क्वायर थ्रेड की पिच है वो दुगनी होती है अगर डायमीटर सेम हो। एक्मे थ्रेड क्या होती है? एक्मे थ्रेड स्क्वायर थ्रेड का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन एक्मे थ्रेड टेपर्ड होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से टेपर्ड दे रखा है। ये थ्रेड स्क्वायर थ्रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत होती हैं और इसके जो किनारे हैं वो टेपर्ड होते हैं। इसी कारण से इसके ऊपर स्प्लिट नट को इंस्टॉल करना और रिमूव करना आसान होता है और इसमें बैकलैश भी नहीं आता है। इस थ्रेड के अंदर जो एंगल होता है वो 29 डिग्री का होता है और इस थ्रेड का यूज़ ब्रास वाल्व, बेंच वाइज और स्क्रू कटिंग लेथ में करते हैं। नकल थ्रेड के अंदर जो हमारे क्रस्ट और रूट हैं वो हाफ राउंड होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हाफ राउंड है और इस टाइप की जो थ्रेड है वो कास्टिंग से भी बन सकती हैं और रोलिंग के द्वारा भी बन सकती हैं। इसका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है और इस टाइप की जो थ्रेड होती है वो ग्लास बोटल्स में, वाल्व फिटिंग में, फायर हाइड्रेंट्स में एंड रेलवे कैरिज कपलिंग में यूज़ करी जाती हैं। बट्रेस थ्रेड क्या होती है? इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रायंगुलर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये ट्रायंगुलर है और इसका जो क्रस्ट है वो फ्लैट होता है। ये एक तरफ से तो 90 डिग्री पर होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन एक तरफ से ये इंक्लाइंड होती हैं। बट्रेस थ्रेड का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको एक ही डायरेक्शन में पावर का ट्रांसमिशन करना होता है। बट्रेस थ्रेड में स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड दोनों के बेनिफिट हमको मिलते हैं। ये वी थ्रेड के समान ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनके अंदर स्क्वायर थ्रेड के समान ही लो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है। इस टाइप की थ्रेड का यूज़ हम बेंच वाइज में करते हैं। वर्म थ्रेड क्या होता है? वर्म थ्रेड एक्मे थ्रेड के तरीके से ही होती है और इनका एंगल भी 29 डिग्री होता है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है कि वर्म थ्रेड की जो गहराई है वो एक्मे थ्रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इस टाइप की थ्रेड का यूज़ हम मोटर व्हीकल में वर्म व्हील के अंदर करते हैं। तो आई होप आपके वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।